गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आज हम लोग इंग्लिश पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीक में हम लोग इंग्लिश पैडागोजी के 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग उसके बाद 16 से लेकर 34 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पैडागोजी इंग्लिश पैडागोजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आप लोग को प्रिपरेशंस करने में और बूस्ट करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो पहले जो क्वेश्चन है आज के सेशंस का, क्वेश्चन नंबर 16, इसको जैसे जूम कर दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच which one of the following is not an objective of teaching English? यानी ये चारों में से कौन एक ऐसा इंग्लिश टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंग्लिश पढ़ाने का एक मकसद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रोट मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी फ्लुएंसी या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो एक्यूरेसी भी है, फ्लुएंसी भी है और ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, बट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोट मेमोराइजेशन। ओके, इंग्लिश पढ़ाने का ये एक तरीका नहीं है कि इंग्लिश को रटा के पढ़ाया जाए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप लोग मेरे पेड कोर्स को भी खरीद सकते हैं बहुत ही कम वक्त में अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए, और उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही कम वक्त में आप लोग प्रिपरेशंस एक सिलेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत कम वक्त में अपने प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Question number 17. Which among the following is not a part of training of listening? यानी ये चारों में से कौन एक पार्ट नहीं है ट्रेनिंग फॉर लिसनिंग, यानी लिसनिंग के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें ये चारों में से कौन एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 फोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेशंस। ओके, वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ट्रांसलेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर लिसनिंग। ओके, फोनोलॉजी है, वोकेबुलरी है, सिंटैक्स है, बट लेकिन ट्रांसलेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टीचिंग आर, इंग्लिश टीचिंग आर, यानी इंग्लिश पढ़ाने के सबसे कम से कम दो टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, दो ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के। ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेरी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ, या ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ग्रामर ट्रांसलेशंस, ऑप्शन नंबर डी लिटरेरी डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशंस ग्रामर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश पढ़ाने के कम से कम दो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपको, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेरी डेवलपमेंट। Questions number 19. Which which of the following are popular fourfold objective of language development teaching? Okay, इसमें से कौन चार यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज पढ़ाने के चार अहम मकसद हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिमांटिक, फोनेटिक, ग्राफिक, फोनेटिक कम ग्राफिक, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड ट्रांसलेशंस, ऑप्शन नंबर सी ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ऑप्शन नंबर डी लिटरेचर्स, लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये चार फोर फोल्ड इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के मकसद है, यानी पॉपुलर फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग गेस कीजिए। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन हम इसको बोल दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कोई भी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए कम से कम उसमें सिमेंटिक होने चाहिए। ओके, सिमेंटिक दैट मींस मीनिंग, फोनेटिक्स मतलब कौन सा वर्ड का कौन सा अल्फाबेट का आवाज कैसे निकलेगा, ग्राफिक यानी रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक, और मतलब कि आवाज के साथ लिसनिंग के साथ राइटिंग भी आना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, Which one of the following is not a basic skill of English language learning? यानी इन चारों में से कौन एक बेसिक स्किल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का।
ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी ग्रामर या ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर इज नॉट अ बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आप लोग तो पता होगा कि लैंग्वेज का जो बेसिक 4 स्किल्स है, ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे पूछा था नॉट, अब यहाँ पूछ रहा है कौन एक है। फॉलोइंग इज अ बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन नंबर 1 स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्रामर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपोथेसिस। ओके, तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज स्पीकिंग। ओके, फोर बेसिक स्किल इंग्लिश लैंग्वेज के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW से आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन इनडायरेक्ट कंपैरिजंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। देखिए ये कुछ स्पेशल रेटरिक प्रोसीड्यूर का ये क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट किसी भी चीज से किसी को तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए कोई भी दो ऑब्जेक्ट के साथ, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्मिली, ऑप्शन नंबर बी मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी पर्सोनिफिकेशंस। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेटाफोर। यानी कोई भी पोएम में, इंग्लिश की कोई भी पोएम में, रेटरिक प्रोसीड्यूर में कोई भी चीज को किसी दूसरी चीज से तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो इसको मेटाफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन द लाइन ही इज एज ब्रेव एज ए लायन, यानी यहाँ पे एक लाइन है जिसमें बोला जा रहा है ही इज ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर है, एज ए लायन, एक शेर के जैसा। द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मेटाफोर, ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी यानी स्मिली, ऑप्शन नंबर सी स्मिली है एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपरबोल्स। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्मिली। ओके, यानी किसी को, मतलब कोई कॉमन आदमी को एक बड़ा शेर के साथ या कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट के साथ अगर तुलना किया जाए तो उसको बोलते हैं स्मिली। ओके, तो वो बहादुर है शेर के जैसा, तो ये हम कंपेयर किया जा रहा है तो इसलिए स्मिली होगा। अनदर इज TBT, TBT स्टैंड्स फॉर, यानी TBT का फुल नेम क्या होगा, या इसका स्टैंड्स फॉर, इसका फुल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट बुक टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग बुक्स फॉर ट्रेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी टास्क बेस्ड टीचिंग्स, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेशन बेस्ड ट्रेनिंग। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टास्क बेस्ड टीचिंग। ओके, टास्क बेस्ड टीचिंग, ऐसा टीचिंग जिसमें कुछ बच्चों को ड्यूरिंग क्लास के टाइम में ही कुछ टास्क दिया जाए और क्लास के एंडिंग पे यानी नेक्स्ट जब वो लोग कल स्कूल आएंगे कुछ होमवर्क टास्क दिया जाए, तो इसको बोलते हैं टास्क बेस्ड टीचिंग। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट नोट्स को भी शेयर किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, और अगर आप लोग मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आप लोग पेड कोर्स को भी ले सकते हैं, और 20 डेज के अंदर आप लोग अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन एक टीचिंग एड्स नहीं है। ओके, टीचिंग एड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी रेलिया, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी स्कूल प्रिंसिपल। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, स्कूल प्रिंसिपल जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये कोई टीचिंग एड्स नहीं है। बल्कि टैप रिकॉर्डर भी है, लिंगुआ फोन यानी लैंग्वेज कैसे पढ़ाना है, लिंगुआ फोन के जरिए सुना करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। फ्लैश कार्ड छोटी छोटी कार्डें रहेंगी, उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स रहेंगे और उससे मतलब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स रहेगा, जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का एक पिक्चर रहेगा और बड़ा सा ए लिखा रहेगा। रियलिया डेट मीन्स रियल थिंग्स, बच्चों को रियल थिंग्स से जोड़ करके टीचिंग देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। A list of carefully selected games is important to use the language skills of the learner। यानी एक quotations है, a list of carefully selected games, यानी एक selected
गेम्स का एक लिस्ट है, केयरफुली लिस्ट है। इज इम्पोर्टेंट यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूज करने के लिए लैंग्वेज स्किल को, लर्नर के लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट। तो डू यू डैश द अबव रिमार्क, यानी आप इस कोटेशन से क्या आप रिमार्क, यानी आपकी क्या राय है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 डिसएग्री विथ, क्या आप इससे राजी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एग्री विथ, आप इससे राजी हैं। ऑप्शन नंबर सी एग्री टू द डिसएग्री, राजी भी हैं और डिसएग्री यानी नाराज भी हैं। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आप इससे राजी हैं। ओके, यानी कुछ सिलेक्टेड गेम किया जाए बच्चों को लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, आप इस बात से राजी हैं, तो इसको करेंगे ऑप्शन नंबर बी एग्री विथ। क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर इज नेसेसरी फॉर, यानी एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर जरूरी है किसके लिए। ऑप्शन ग्रामर में क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 फ्लुएंसी, ऑप्शन नंबर बी यानी ए 1 और डी, तो सी में है जो ऑप्शन नाइदर ए एंड डी, एंड ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेसी। ओके, तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर जरूरी है किस लिए। ओके, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के लिए। क्या ये दोनों बात सही है या गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये बात सही है, तो एक्यूरेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मच ग्रामर शुड बी टॉट एट प्राइमरी लेवल, बच्चों को प्राइमरी लेवल तक ग्रामर कितना पढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 प्रीसिस, सिंथेसिस एंड पार्सिंग। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस फॉर्मेशंस एंड बेसिक ग्रामर। ऑप्शन नंबर डी सिंटैक्स, सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, प्राइमरी लेवल तक एटलीस्ट बच्चों को कम से कम कुछ बेसिक जो थिंग्स उसको सिखा देना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कम से कम सेंटेंस फॉर्मेशंस, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस, कम हियर, गो देयर, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बर्ड, ऐसे कर कुछ जो बेसिक जो सेंटेंस होती है, छोटी छोटी सेंटेंस उन लोग को आना चाहिए। और बेसिक का जो ग्रामर का जो कंसेप्ट है, नाउन्स, प्रोनाउंस, ओके, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स का, प्रीपोजिशंस का, इस सब का कंसेप्ट आ जाना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ओकेजनल यूज ऑफ द मदर टंग और होम लैंग्वेज। ओके, मदर टंग को होम लैंग्वेज भी कहते हैं, जहां बच्चा अपने माहौल में रह करके जो लैंग्वेज सीखता है उसको बोलते हैं मदर टंग। तो मदर टंग इन ईएलटी क्लास, तो बच्चों में मदर टंग ईएलटी क्लास में कैसा मतलब इंपॉर्टेंट है या क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन 1 डैमेज द इंग्लिश टीचिंग, क्या इससे इंग्लिश टीचिंग डैमेज खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेक इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल, क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कॉम्प्रिहेंसिबल, समझदार यानी समझने के लायक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड द लर्नर्स विद अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड लर्नर्स विद अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन देयर मदर टंग, बच्चों को, लर्नर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो मदर टंग में बात करें। ऑप्शन नंबर सी डी डिस्करेज लर्नर टू लर्न इंग्लिश, बच्चों को डिस्करेज किया जाए कि इंग्लिश नहीं लर्न करना है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मेक इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल, बच्चों को इंग्लिश ऐसा पढ़ाया जाए कि बच्चे समझ पाए और इंग्लिश के जो बेसिक्स थिंग्स है प्राइमरी लेवल तक वो समझ पाए। ओके, तो ई एल टी। ओके, तो ई एल टी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लर्निंग टीचिंग क्लास में मदर टंग के साथ बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिबल टीचिंग देना चाहिए, जिससे बच्चे लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीख पाए। टारगेट लैंग्वेज दैट मीन्स आप जिस लैंग्वेज पे टारगेट करके आप पढ़ा रहे हैं, यानी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 30 इन लैंग्वेज टीचिंग रीडिंग एंड लिसनिंग आर आल्सो कॉल्ड, लैंग्वेज टीचिंग में जो रीडिंग है, लिसनिंग है, आर आल्सो कॉल्ड, ये किस किस्म का स्किल है। ऑप्शन नंबर 1 रिसेप्टिव स्किल और पैसिव स्किल। ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिव स्किल और गेनफुल स्किल। ऑप्शन नंबर सी रिपीटेटिव स्किल, या ऑप्शन नंबर डी रिटायर्ड स्किल्स। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल दैट मीन्स होता है कि कोई भी लैंग्वेज सुन करके, पढ़ करके आप अपने अंदर ले रहे हैं, आप अपने खुद से समझ रहे हैं। जैसे कोई भी चीज को हम समझ मतलब पढ़ते हैं तो इसको हम खुद ब खुद समझते हैं, कोई भी चीज को हम बोल लिसनिंग करते हैं तो उसको हम पहले समझते हैं, यानी अपने अंदर ही समझते हैं, उसको रिसेप्टिव यानी हम ले रहे हैं।
तो इसको पैसिव स्किल या रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। प्रोडक्टिव स्किल क्या है? यानी आप स्पीकिंग कर रहे हो, राइटिंग स्किल को बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। ओके, रिसेप्टिव स्किल रीडिंग एंड लिसनिंग है, और प्रोडक्टिव स्किल राइटिंग एंड स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 31, स्पीकिंग एंड राइटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए आ गया रिटायर्ड स्किल, ऑप्शन नंबर बी रिपीटेटिव स्किल, ऑप्शन नंबर सी पैसिव स्किल, या ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्टिव स्किल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्टिव स्किल। ओके, स्पीकिंग राइटिंग है प्रोडक्टिव स्किल है, यानी इसको प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं और गेनफुल स्किल भी इसको कहते हैं। ओके, तो रिसेप्टिव स्किल रीडिंग लिसनिंग, और प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 32, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर द टू मेथड्स ऑफ, यानी स्कीमिंग करना स्कैनिंग करना। स्कीमिंग दैट मीन्स कि मतलब एक नजर में जल्दी से मैटर को समझ के मैटर को पढ़ना, मैटर को जल्दी से पढ़ लेने के हल्का से जो बात समझ में आते हैं उसको बोलते हैं स्कैमिंग, और फिर से दोबारा बार बार अच्छी तरीके से पढ़ के पूरे मैटर को समझना, इसको कहते हैं स्कैनिंग। ये टू मेथड्स है किसके? लिसनिंग का, ऑप्शन नंबर बी रीडिंग का, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग का, या ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रीडिंग का। ओके, और ये जो प्रोसेस है यूज होता है स्कीमिंग स्कैनिंग का आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में। ओके, तो स्कीमिंग और स्कैनिंग जो प्रोसेस है मेथड है ये आपको रीडिंग का, और कोई भी प्रोज को कोई भी पैसेज को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये दोनों प्रोसेस यूज होता है। इस रिलेटेड मैंने वीडियो को पेश मतलब अपलोड किया हूँ बहुत पहले, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कोई भी पैसेज को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके कुछ 10 स्किल आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर टू मेथड्स ऑफ, एंड इंडक्टिव और डिडक्टिव जो मेथड, ये दो मेथड है, ये किसका है? ऑप्शन नंबर 1 टीचिंग वोकेबुलरी, ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी टीचिंग ग्रामर, या ऑप्शन नंबर डी टीचिंग स्पीकिंग। ओके, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव ये सब सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इसमें हम लोग सीखते हैं ऑप्शन नंबर सी टीचिंग ग्रामर। ओके, एंड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में हम लोग टीचिंग ग्रामर सीखते हैं। फ्रॉम अननोन टू नोन की तरफ ये बढ़ता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड आर द टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मेथड है ये दो मेथड है टीचिंग का। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज, या ऑप्शन नंबर डी स्पीकिंग। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से इसमें हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। तो इंग्लिश के बहुत सारे मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है GTM है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड है, एक्लिप्टिक मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में, इंग्लिश को डायरेक्ट लैंग्वेज से पढ़ाना है। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द इंग्लिश पेडागोजी। आई होप कि आप लोग को वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सब प्रोवाइड नोट्स पीडीएफ्स और प्रीवियस ईयर पेपर को प्रोवाइड किए जाते हैं। और अच्छी तरीके से और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए आप मेरे कोर्स को बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे खरीद सकते हैं, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 34 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।